अब आता है वार्म वेदर सीजन यानी समर, जिसे हिंदी में ग्रीष्म जो है सीजन कहते हैं। मार्च से लेके मई तक होता है। इंडिया में ये जो वार्म और ड्राई सीजन है ये मार्च से मई के बीच में होता है और इसी को हम समर यानी गर्मी का मौसम कहते हैं। इस समय क्या होता है, जो सनरेज हैं वो वर्टिकली जो है शिफ्ट हो रही होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे, और इसी के कारण जो लैंड मास है वो गर्म होता चला जाता है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जो मंथ है मार्च का वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट मंथ होता है सदर्न इंडिया। टेम्परेचर यहाँ पर तब 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है कई जगहों पे। सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को मैक्सिमम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करने को मिलता है अप्रैल और मई के दौरान। कुछ प्लेसेस पे टेम्परेचर जो है लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो पूरे नेशन में जो है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया जाता है समर के दौरान। अब क्योंकि एल्टीट्यूड जो पेनिनसुला का है और प्लेट्यू है, तो समर जो साउथ इंडिया में है वो हल्का सा माइल्ड होता है कंपेयर नॉर्थ इंडिया के। यहाँ टेम्परेचर जो है हल्का या कम रहता है, जबकि टेम्परेचर दिल्ली और इलाहाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहीं 30 डिग्री होता है मदुरई में या 27 डिग्री होता है बेंगलुरु में। इसीलिए जो फिजिकल फीचर्स और जो सी है वो कह सकते हैं हम कि उसका काफी डोमिनेटिंग असर होता है टेम्परेचर पे साउथ के अंदर। अब यहाँ पर दी है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर क्या है, जो लो प्रेशर पॉकेट होती है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर, वो स्प्रेड होती है बिहार तक। इसके कारण कुछ हिस्से जो उड़ीसा और झारखंड के हैं वो ज्यादा जो है गर्म हो जाते हैं कभी कदार, से बोलते हैं नॉर्वेस्टर। यहाँ जो विंड्स बहती हैं उन्हें बोलते हैं काल बैसाखी। लोकल नाम जो है उनका काल बैसाखी है, और ये काफी ज्यादा डैमेज कर देती हैं ईस्टर्न इंडिया में। फिर आता है लू, जो एरिड रीजन्स हैं वेस्ट के या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, मतलब जहां बारिश जो है कम होती है, सैंड स्टॉर्म्स और थंडर स्टॉर्म्स जो है वहां बहुत ज्यादा कॉमन है। समर में स्पेशली मई में बहुत गर्म हवाएं चलती है नॉर्थ इंडिया के ऊपर, जिसे हम लू कहते हैं, और एक्सेसिव हीट के कारण बहुत सारे चाहे लोग हो या जानवर हो इसमें इनकी डेथ हो जाती है। इस सीजन के टाइम पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो डेवलप होते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के ऊपर। फिर ये वहां से बढ़ते हैं कोस्टल एरिया की तरफ और काफी तबाही लाते हैं कोस्टल रीजन्स। ज्यादातर कंट्री जो है हॉट और ड्राई वेदर एक्सपीरियंस करती है समर के दौरान। बहुत से प्लेसेस ऐसे हैं जिनमें इस सीजन में बारिश बिल्कुल नहीं होती, पर कई बार मलाबार कोस्ट पे कुछ बारिश हो जाती है, जिससे जो आम की फसल है उसको मदद मिलती है। इसीलिए इसको आम्रवृष्टि कहते हैं। ये बहुत यूजफुल है मैंगो और कॉफी क्रॉप्स के। फिर आता है आपका एडवांसिंग मॉनसून रेनी सीजन, जून से सितंबर तक। अब इंडिया कैसी कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री, मतलब जो खेती बाड़ी पर निर्भर है, तो रेनी सीजन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिया के लिए। 80% जो रेनफॉल है कंट्री का वो मिलता है हमें जून से सितंबर के बीच में। इंडियन फार्मर उस टाइम पे बहुत बिजी होते हैं खेती बाड़ी करने में, जब शुरुआत होती है रेनी सीजन की तब से। जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं इस रेन के लिए सीजन में जो होती है, और साथ ही साथ इसी के कारण ह्यूमिड और क्लाउडी वेदर रहता है। इसीलिए इनको साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं पूरे इंडिया में जो है बारिश होती है इन विंड्स के कारण। फिर जब मई खत्म हो रहा होता है तब एक लो प्रेशर डेवलप हो जाता है हाई टेम्परेचर के कारण इंडिया के ऊपर और सेंट्रल एशिया। इस टाइम पे इंडियन ओशियन जो साउथ में है वहां हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो वहां से जो विंड्स हैं वो नॉर्दर्न लो प्रेशर पॉकेट्स की तरफ बहने लगती है। जो समर मॉनसून विंड्स हैं वो ओशियन से इंडिया की तरफ बहती हैं। अब क्योंकि इन विंड्स में हल्की सी नमी होती है, या कह सकते हैं विंड्स में नमी होती है, तो उसी के कारण जो है बारिश होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैप दिया है साउथ वेस्ट एडवांसिंग मॉनसून का दिया है, में कहां से कहां तक किस तरह से
जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं या जो मानसून है वो कैसे आता है उसके बारे में पूरा का पूरा डेट वाइज बताया गया है कि कब से कब तक रहता है। अब पेनिनसुलर शेप होने के कारण साउथ इंडिया की जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो डिवाइड करी गई है दो पार्ट्स में, एक है अरेबियन सी करंट और एक है बे ऑफ बंगाल करंट। अब देखते हैं जो मानसून विंड्स एडवांस होती है अरेबियन सी करंट से। जनरली जो मानसून है इंडिया में उसकी शुरुआत होती है जून से और वो भी केरला से होती है साउथ इंडिया में। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का रास्ता रोकते हैं जो कि अरेबियन सी से ऊपर से आ रही होती है। तो पूरा का पूरा जो कोस्ट है वेस्टर्न स्लोप्स पे घाट के वहां पर बहुत तेज बारिश हो जाती है। जब ये विंड्स वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करती हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू पर पहुंचती हैं तब तक इनका काफी हद तक मॉइस्चर जो है वो कम हो चुका होता है, इसलिए जो लीवर्ड रीजन्स होते हैं उनको कम रेन मिलती है। मुंबई को जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेन मिलती है वहीं पुणे जो सिर्फ कुछ ही दूरी पर है उसको सिर्फ 75 सेंटीमीटर रेन मिलती है। रेन जो है वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड्स जो है जाते जाते कम होने लगती है केरला से कर्नाटक तक, गोवा, महाराष्ट्र, वेस्टर्न कोस्ट पे। एक ब्रांच जो इस करंट का है वो एंटर करता है मध्य प्रदेश नर्मदा वैली के रास्ते। ये करंट फिर जाकर मर्ज हो जाता है विंड से जो कि बे ऑफ बंगाल से आ रही होती है। फिर इसी तरह से एक ब्रांच जो इस अरेबियन करंट की है ये गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ से पास होती है और राजस्थान की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ देख सकते हैं किस तरह से दिखाया गया है। और कोई भी ऊंचे पहाड़ या डेंस फॉरेस्ट होने के ना होने के कारण गुजरात में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कंडेंसेशन मॉइस्चर की इन विंड्स के अंदर। जब गुजरात में बारिश हो जाती है और ये विंड्स राजस्थान एंटर करती हैं तो इनमें उस टाइम पे मॉइस्चर कम होता है तो राजस्थान में कम बारिश होती है। डेजर्ट इलाके हैं तो वहां पर तो इवन 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। फिर आते हैं मानसून विंड्स जो एडवांस हो रही होती है बे ऑफ बंगाल से। सेकेंड ब्रांच जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो पहले एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, फिर पहुंचती है मेघालय में। यहाँ ये जो विंड्स हैं इस टाइम पे इनमें मैक्सिमम मॉइस्चर होता है और इसी कारण हैवी रेन होती है मेघालय के अंदर। जो स्लोप्स हैं खासी, गारो और जयंता हिल्स के वहां बहुत हैवी रेनफॉल होता है, बहुत तेज बारिश होती है। फिर यहाँ से विंड्स जो है डिफ्लेक्ट होती हैं और साउथ ईस्ट की तरफ बहने लगती हैं। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब क्रॉस करती हुई हरियाणा पहुंच। अब क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते इनका मॉइस्चर कंटेंट कम होने लगता है तो जो रीजन पहले आते हैं उनको ज्यादा रेनफॉल मिलती है और फिर धीरे धीरे जो आखिरी रीजन आते हैं उनको कम रेनफॉल मिलती है। इसके अलावा दोनों ये जो करेंट्स हैं अरेबियन सी और बंगाल से जो आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल से, ये मर्ज हो जाते हैं, अच्छी अमाउंट ऑफ रेन देते हैं नॉर्दर्न हिमालय रीजन और इसी वजह से वहां पर कई बार स्नोफॉल भी हो जाता है। मॉनसून जो है इन विंड्स के अलावा कह सकते हैं साथ साथ में साइक्लोन्स भी ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो इंडिया में एंटर करते हैं। साइक्लोन्स यानी ये जो बवंडर होते हैं, इनके कारण मॉनसून बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है कुछ इलाकों। मॉनसून सीजन के टाइम पे एवरेज लगभग 5 से 6 साइक्लोन्स इंडिया के थ्रू पास होते हैं और मदद करते हैं रेनफॉल लाने में। इंडिया को रेनफॉल इन्हीं मॉनसून विंड्स के थ्रू मिलता है। पर ये विंड्स पूरे साल नहीं बहते हैं और सेम डायरेक्शन से नहीं बहते। इनकी विंड्स की जब शुरुआत होती है वो भी काफी इरेगुलर होती है। फिनोमेना जो है रेन ब्रेक ये इसी से जुड़ा हुआ है मॉनसून विंड्स। मॉनसून रेनफॉल्स कई दिनों तक होता है पर कुछ ऐसे दिन होते हैं जब बारिश नहीं होती है और फिर दोबारा रुक के बारिश होने लगती है। इसे कहते हैं फिनोमिनन को रेन ब्रेक, मतलब लगातार बारिश हो रही है लेकिन फिर बीच में रुक गई, कुछ दिन नहीं हुई, फिर दोबारा बारिश हुई। ये जो है वेरिएशन भी माना जा सकता है फिजिकल फीचर का हमारी कंट्री के अंदर। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, अफेक्ट करते हैं रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और यही फैक्टर्स हैं जिन्होंने अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का अनइक्वल किया है इंडिया के अंदर। अब जैसे असम और मेघालय बहुत हैवी रेनफॉल होती है जबकि डेजर्ट्स जो राजस्थान में है या लेह कश्मीर में है यहाँ पर
पर्याप्त मात्रा में भी बारिश नहीं होती। फिर आता है सीजन रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स का, अक्टूबर से नवंबर। ये जो टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से नवंबर का, इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। जो वर्टिकल सनरेज हैं वो अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही होती है साउथवर्ड्स और लो प्रेशर बना लेती है इंडियन ओशन के ऊपर साउथ में। हाई प्रेशर फिर किधर डेवलप हो जाता है धीमे धीमे, नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो सितंबर के एंड तक एक फ्रेश प्रेशर सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ऊपर, जो कि कमजोर करता है मॉनसून विंड्स को, जो ऑलरेडी पहुंच चुका होता है इंटीरियर पार्ट में। जब ये प्रेशर कंडीशंस चेंज होती हैं आगे, तो ये जो विंड्स हैं दोबारा बैक टूवर्ड्स सी जो है बहने लगती हैं अक्टूबर और नवंबर। तो ये जो पीरियड कहलाता है इसे कहते हैं हम रिट्रीटिंग मॉनसून। इस टाइम पे सीजन जो है ड्राई और कूल विंड्स का स्टार्ट होता है बजाय हॉट समर के। आसमान साफ होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स। तो मिट्टी होगी उसमें नमी होगी, डे टाइम में टेम्परेचर बढ़ेगा, रातें ठंडी होंगी और प्लेजेंट होगी। डे टाइम वेदर जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग लगेगा, परप्लेक्सिंग लगेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के तब थोड़ा सा अजीब सा चिपचिपा सा माहौल हो जाता है। इसको कहते हैं अक्टूबर हीट और गुजरात में इसको लोकली कहते हैं भदरवी ताप। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। जो क्लाइमेट है इंडिया का वो मॉनसूनल टाइप है, अभी हम पढ़ चुके। यहाँ इरेगुलर भी है, अनसर्टेन भी है, और इसी के कारण हम इनको कह सकते हैं ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है क्लाइमेट पे, और साथ ही साथ फूड, लाइफस्टाइल, जो नेचर है लोगों का और एग्रीकल्चर, सब पर असर डालता है। हम लोग एग्रेरियन कंट्री तो है ही, इसके अलावा हम पूरी तरह से कंट्रोल में किसके हैं, मॉनसून क्लाइमेट। तो जितना भी ये अनसर्टेनिटीज है मॉनसून विंड की, इनका जो असर होता है वो हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर पे और ह्यूमन लाइफ। अब मेजर इंपैक्ट्स क्या होते हैं क्लाइमेट के ह्यूमन लाइफ पे वो देखते हैं। हाई टेम्परेचर के कारण पूरे साल इंडिया के अंदर बहुत वैरायटी जो क्रॉप्स की है वो कल्टीवेट करी जाती है, पर रेन की अनसर्टेनिटी के कारण कई बार जो है अनप्रिडिक्टेबल प्रोडक्शन हो जाता है। ज्यादातर जो रेन है वो होती है जून से सितंबर के बीच में। तो जहां इरिगेशन पॉसिबल नहीं है, सिंचाई पॉसिबल नहीं है, वहां खाली एक ही क्रॉप जो है वो उगाया जाता है, जो कि निर्भर होता है रेनफॉल पे। जब आने वाली होती है या जाने वाली होती है रेनी सीजन, एक तो वो वैसे ही अनसर्टेन होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता है क्रॉप्स के लिए प्रॉपर टाइम पे। इसके कारण जो सीड्स हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो तबाह हो जाता है। कई बार बहुत तेज बारिश हो जाती है कम समय में, इससे भी फसल बर्बाद हो जाती है। रिवर्स फ्लडेड हो जाती हैं, उससे मिट्टी जो है वो जमीन छोड़ने लगती है, और होता क्या है लॉन्ग टर्म में क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब रेनी सीजन खत्म होता है तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं एग्रीकल्चर लेबर्स की, क्योंकि फार्मर जो है, हमारी जो खेती बाड़ी है, ये एक पूरे साल का काम तो है नहीं। इसी वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चर लेबर्स कहाँ चले जाते हैं, शहरों में। इरेगुलर रेन होने के कारण जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल जैसे कॉटन है, शुगर केन है, टोबैको है, ये नहीं मिल पाता। पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाती है इरेगुलर रेन के कारण। डेजर्ट या माउंटेन रीजन्स जो होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा लाइफ टफ हो जाती है, और उसके कारण लोगों के फूड, क्लोथिंग और ऑक्यूपेशन सब पर असर आता है। अब आता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये ब्रॉडकास्ट करता है वेदर न्यूज हमारे कंट्री की, रेडियो पर, टेलीविजन पे, और पब्लिश करता है न्यूज़पेपर्स में, साथ ही साथ वेबसाइट्स पे। इस ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में कोलकाता के अंदर। इसका जो मेन ऑफिस है वो पुणे में है, पर पुणे में ये रहा 2005 तक, उसके बाद अब ये शिफ्ट हो गया है न्यू दिल्ली में। इसके और 6 रीजनल ऑफिस हैं जो कि लोकेटेड है चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पुणे और नागपुर, और साथ ही साथ हर स्टेट कैपिटल में जो है आपको मिल जाएगा इसका। ये जो IMD है यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने जो है ऑब्जर्वेशन स्टेशन स्टैब्लिश कर रखे हैं इंडिया से लेके अंटार्कटिका तक।
एक वेदर फोरकास्ट जो है वो भी बनाया गया है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो इन स्टेशन से कलेक्ट की जाती है। तो आपको उम्मीद है या आप जैसे मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया। सब्सक्राइब करिए आशा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।